अखिलेश यादव द्वारा हाल ही में दिए गए प्रजापति समुदाय को लेकर बयान को लेकर विवाद पैदा हो गया है। भाजपा और समर्थक नेताओं का ये कहना है कि अगर अखिलेश यादव ने कभी इस समुदाय की पीड़ा और वास्तविक समस्याओं को समझा होता तो वह इतना बचकाना बयान नहीं देते। और जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हमने लागू की तो मैंने कहा कि गोरखपुर में औरंगाबाद का टेराकोटा को जोड़ लो, थोड़ा प्रजापति समुदाय के लोगों को इसी बहाने सम्मान मिल जाए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे। और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा भी कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही है दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी। आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है जब अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने के उपरांत उस दिन समाज के अलग अलग नेतृत्व वर्ग ने अयोध्या धाम में दर्शन किया था, रामलला का दर्शन किया था। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि 5 लाख लोग अयोध्या धाम में पहले से ही रुके हुए हैं, अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग स्थानों पर। और ये लोग अचानक दर्शन करने के लिए निकलेंगे। हम लोग प्रातः काल ही अयोध्या धाम पहुंच गए थे व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि श्री राम मंदिर पहले पहले बना था, अन्य कार्य भी चल रहे थे। अचानक भीड़ होगी, कैसे सब संभाली जाएगी व्यवस्था। मैं बहुत चकता, व्यवस्था में लगे हुए स्वयंसेवक और पुलिस के कार्मिक तो उस अभियान के साथ समर्पण भाव के साथ जुटे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिली थी, देश और दुनिया से आया हुआ व्यक्ति जो आता था, कोई जमीन को चूमता था, कोई पिलर को पकड़ता था, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। हम पूछते थे आंखों से आंसू क्यों? मैं इसलिए पूछता था, ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया हो या कोई अन्य घटना इनके साथ घटित हो गया हो। उन्होंने कहा साहब एक खुशी के आंसू है, हम कभी सोचते भी नहीं थे ये हो पाएगा, ये हो गया है, इसलिए खुशी के आंसू हैं कि हम भी रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। 500 वर्षों की किसी पीढ़ी ने, कई पीढ़ियां आई गई, लेकिन कोई दर्शन नहीं कर पाया, आस लगा करके चले गए। लेकिन ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है और इसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग आए हैं। ये मेरी खुशी के आंसू हैं। अगर उन भावनाओं को समझने का कार्य कांग्रेस ने किया होता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था
कि राम एक मिथक हैं, कृष्ण एक मिथक हैं, यानी एक काल्पनिक पात्र मान करके इन्होंने उस समय हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी तो अपनी कृत्यों के लिए जीवन में कभी भी कोई भी श्री राम भक्त उसे माफ नहीं कर सकता। किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो लोग राम लला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से हटाने के लिए आदेश जारी करते थे, और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में जब लाखों लाख दीप प्रज्वलित होकर के प्रकाशमान होते हैं, एक नई आभा बिखेरते हैं, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा को दुनिया में वैश्विक पटल पर बिखेरती हुई दिखाई देती है।